अ टास्क सेट एग्जाम्पल। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैसे 4-5 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें आप कोई नया कॉन्सेप्ट या नई टेक्नोलॉजी का को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो ऐसा आपका प्रोजेक्ट आपके पास आया है। अब ये नई चीज है, तो जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम कौन कौन से टास्क बनाएंगे, और ये टास्क अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि बाकी और प्रोजेक्ट्स के लिए आप कैसे टास्क बनाएंगे, मेजर टास्क क्या होंगे। टास्क मतलब काम क्या क्या होंगे एक पूरे प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 50 काम है तो वही 50 टास्क हो गए। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब कॉन्सेप्ट स्कोपिंग जो होता है इस कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पहली चीज ये आती है, तो पहले कॉन्सेप्ट का स्कोप डिसाइड करना होगा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्लियर हो, और क्या कंस्ट्रेंट में करना चाहते हैं, किस दायरे में करना चाहते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट प्लानिंग। अब आपने कॉन्सेप्ट स्कोप में डाल दिया। अब आपको यह देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी बना रही है, आपकी कंपनी बना रही है, क्या वो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन कौन से काम करने चाहिए, करेगी तब ये काम हो पाएगा स्कोप के हिसाब से। टेक्नोलॉजी रिस्क असेसमेंट। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है, तो इसमें रिस्क आपको असेस करना जरूरी है, क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इसकी वायबिलिटी कितनी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कितनी कारगर है, कितनी मेच्योर है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसको एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई ये मेजर टास्क है हमारा, ये काम बड़ा है। कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन। अब ऐसा इंप्लीमेंट आप इसको करिए कि कस्टमर इसको रिव्यू कर सके, जान सके, और अगर किसी को बेचना हो, देना हो, तो भी आप इसको दिखा सके। कस्टमर रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जब आपने ये चीज इंप्लीमेंट की तो कस्टमर रिएक्ट करेगा, फीडबैक देगा, और अगर वो आगे किसी को दिखाना है या उसे किसी एप्लीकेशन में यूज करना है तो कस्टमर का रिएक्शन जरूरी है। ये सारे बड़े बड़े काम हो गए। अब ये जो बड़े बड़े काम बन गए ना, इनको हमको रिफाइन करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम आसानी से किसी को दे सकते हैं करने के लिए या कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे, यानी मेजर टास्क जितने भी हमने डिसाइड कर लिए, एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे कि भाई प्रोजेक्ट का शेड्यूल ये होगा, ये टास्क हमने बड़े बड़े आइडेंटिफाई किए हैं और उस हिसाब से ये चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारे टास्क हमने डिवाइड कर दिए, ये बड़े बड़े टास्क हैं, इनको शेड्यूल में डालेंगे। शेड्यूल में मतलब ये इतने समय में होगा, ये इतने समय में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में चलेगा, ऐसे करके हम बना देंगे। अब इनको भी डिवाइड करना है, मेजर टास्क है उनको सब टास्क में डिवाइड करना है। तो जैसे कॉन्सेप्ट स्कोपिंग हम पहला ही ले लें, जो अभी मैंने आपको अलग अलग मेजर टास्क बताए ना, तो उस मेजर टास्क में हम एक टास्क मेजर टास्क उठा लेते हैं। पहला टास्क क्या था, कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब इसके हम डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे इसका, तो इसको मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें बताता हूं। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग स्टार्ट करेंगे आप। यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जरूरत, इसका बेनिफिट, इसके फायदे आगे के कस्टमर को क्या है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इससे आउटपुट क्या चाहिए हमको, और इनपुट क्या होगा जो इस एप्लीकेशन को चलाएगा, आउटपुट इनपुट। यहीं पे आपका दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा। देखिए ये अलग टास्क, ये जो बड़ा टास्क है ना, इसको हमने डिवाइड किया 1.111 और 1.112 में। अब इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ये काम और डिवीजन हो रहा है। 1.11 ये जो आप देख रहे हैं ना, 1.11, इसको डिवाइड किया 1.1.1, 1.1.2। अब इसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 1.1.21। इस तरीके से सब टास्किंग हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है, जरूरत जो आपने निकाली है, उसको हम रिव्यू करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कस्टमर को जो आउटपुट और इनपुट, मतलब जो विजिबल होगा, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। फिर हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, क्या इनपुट और आउटपुट जो है कस्टमर के, और हम इसको रिवाइज करेंगे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है। यहां रिव्यू हो गया। अब ये काम खत्म हो चुका है। 1.1.2 के 3 सब टास्क बना दिए हमने, और अब ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हर एक मेजर फंक्शन का जो भी हमने काम करना है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसकी बिहेवियर क्या होगा, ये हमें देखना है। तो अब हम इसके और सब टास्क बनाने वाले हैं। सब टास्क कैसे बनेंगे
कि भाई अब जो हमने यहां पर डिसाइड किया था ये 1.1.2 में, मतलब इसमें जो चीज आई थी उसको रिव्यू करेंगे किसके हिसाब से, जो इस यहां से डेटा ऑब्जेक्ट निकल के आए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक मॉडल बनाएंगे इन फंक्शन और बिहेवियर का, क्योंकि यहां फंक्शनैलिटी और बिहेवियर की बात चल रही है। फिर हम इसका फिर से टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई कस्टमर के साथ, और रिवाइज करेंगे क्योंकि कस्टमर कुछ कहेगा उसको बदल देंगे। अब ये काम खत्म हो चुका है ना, इसका एंड हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट, खास तौर में जो टेक्नोलॉजी, ऐसे एलिमेंट टेक्नोलॉजी के जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जिसको हम रिसर्च बेसिस पे या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो वाला काम इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब करके कि भाई क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्या इसे किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम इसका एस्टिमेशन करेंगे, भाई साइज का एस्टिमेशन, कितना बड़ा, कितने लाइन ऑफ कोड, कितने फंक्शन पॉइंट्स इसमें होने वाले हैं। और फिर हम स्कोप का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट स्कोपिंग में स्कोप का डेफिनेशन ही लिखा जा रहा है। और उसके बाद ये वाला जो सबसे बड़ा मेन काम था वो हमने यहां बंद किया। तो ये मैंने आपको केवल ये तरीका बताया है किस तरीके से एक मेजर काम को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं।